وقل رب زدني علما। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? सब खैरियत से ठीक है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो की तरफ लेके आया हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो आपने थंबनेल देखकर ही यकीनन आपने सेलेक्ट किया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक द फाउंडेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह इसके बाद फिर वन बाय वन वीडियो भी बनाएंगे हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग, बट इस वीडियो में सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कवर करने की कोशिश की है और आई होप कि बहुत इजी वे से आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। पीसी की स्क्रीन की तरफ जहां पर बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई हुई है और वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, फिर हर जगह पे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए मसला नहीं रहेगा। चलें, थैंक यू। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं पीसी की स्क्रीन पर जहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं सबसे पहले हमारे सामने क्या चीज़ आती है। ओ ये क्या जनाब, ये तो बिरयानी हमारे सामने आ चुकी है। चलें देखते हैं और क्या कुछ आता है हमारे सामने। और नो, ये तो ताज़ा ताज़ा पकौड़ाज की कुछ डिश आ गई हमारे सामने। दोनों चीज़ें आप भी कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने लगे हैं, ये यहाँ पे डिशेस वगैरह कहाँ से आ गए हैं जनाब। और चले ये इसको लिंक करते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। देखें, डिश कोई भी अच्छी जब आपके सामने आती है आपको बहुत मज़ा आता है खाने में, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है उसके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग नहीं जानने करने की कोशिश करते। चलें हम ट्राई करते हैं इसके बैकग्राउंड पे क्या स्टोरी है जनाब। ये जो खूबसूरत डिशेस हमारे सामने आ चुकी हैं, तो बैकग्राउंड पर कुछ स्टोरीज़ इस तरह की होती हैं। इंग्रेडिएंट्स होते हैं जनाब इसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं। चलें देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लाइक दिस, देखें किचन में ये सैलड वैलड काटा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है। और इस तरह के स्पाइसेस भी होते हैं आपके किचन के अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और फिर एक और जनाब, ये क्लोज व्यू देख लें स्पाइसेस का, हल्दी है, मिर्चें हैं, ये सारी चीज़ें। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आपके सामने कोई अच्छी सी डिश आती है, लेकिन उसके साथ जितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स कोई मिक्स करता है, इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए और क्या क्या होने चाहिए, उसको किस टाइम डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है और कितनी देर तक वेट करना है, ये सारी चीज़ें जब खूबसूरत अंदाज से मिक्स होती हैं तब आपके सामने एक अच्छी सी डिश बन जाती है। तो जब ये सारे आपस में अच्छे अंदाज में आप इनका मिक्सचर बनाते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह की डिशेस आती हैं और आप इंजॉय करते हैं। और इस तरह की डिशेस भी आती हैं, फिर आप उसको इंजॉय करते हैं फुली और तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छी डिश बनी हुई है। तो अब जनाब लिंक करते हैं इस इंग्रेडिएंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्रेडिएंट्स का क्या ताल्लुक है जनाब। फंक्शन क्या है? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन है जनाब, द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्ट एज इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स के तौर पर ही काम करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मज़ीद क्या जी, इंडिकेट्स हाउ एनी वर्ड परफॉर्म्स फंक्शंस इन टर्म ऑफ मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। और ये जाहिर करता है कि कोई भी जो वर्ड है उसका फंक्शन क्या है किसी सेंटेंस के अंदर, इन टर्म ऑफ मीनिंग मतलब के हिसाब से और ग्रामर के हिसाब से, दोनों के लिहाज से इस के अंदर इसका फंक्शन क्या है वर्ड का। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन ये होता है कि किसी भी वर्ड को इंडिकेट करता है कि उसका पर्पस क्या है सेंटेंस के अंदर, कहाँ वो किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो देखते हैं कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वन बाई वन हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, नाउन, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, interjection, and last but not least that is prepositions. Okay, ये जनाब 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपने आज डिस्कस करने हैं यहाँ पर। चले वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इनके बेसिक जो है नॉलेज वो गेन करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद जो है नाउन पर, प्रोनाउन पर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, पूरी सीरीज़ बनाएंगे। तो ये बड़ी डिटेल में, ये पूरा एक समंदर है। वैसे अगर बेसिक डिस्कस किया जाए तो बहुत आसानी से इसके कॉन्सेप्ट समझे जा सकते हैं जो आज की वीडियो में समझेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर नाउन के बारे में वीडियो आप नेट पे सर्च करें तो घंटे घंटे की वीडियो भी पड़ी हुई हैं और हम भी इंशाल्लाह इस पे बनाएंगे डिटेल में। आज हम इसका बेसिक जो पर्पस आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जनाब चलते हैं नाउन की तरफ।
नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड एक्सेप्ट ए प्रोनाउन दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस और थिंग और नेम्स वन ऑफ देम प्रॉपर प्रोनाउन। ठीक है, किसी भी बंदे, किसी जगह का या फिर किसी चीज़ के नाम को जो इंडिकेट करता है उसको नाउन कहते हैं। आगे वो कह रहे हैं सिंपल डेफिनेशन क्या है जनाब? अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इन तीन चीज़ों को याद रख लें, यही होते हैं नाउन, इनको इंडिकेट करता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नाउन की। पर्सन में क्या क्या आ सकता है जनाब? मैन, वीमेन, टीचर, उमर, आयशा एंड सो ऑन। ट्रिलियंस ऑफ पर्सन्स आर देयर जिनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सब पर्सन्स के नाम जो होते हैं, चाहे फीमेल है मेल है, तो वो इनके यहाँ पर आ गए हैं। उसके अलावा टीचर्स भी कह सकते हैं, उमर भी, तो पर्सन ये होता है। नेक्स्ट क्या है जनाब? प्लेस का देखते हैं कौन कौन सी मसलन मेन प्लेस होती है। होम, ऑफिस भी प्लेस है, टाउन प्लेस है, कंट्री साइड प्लेस है, पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी कंट्री हो सकता है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है। ठीक हो गया? तो ये प्लेसेस में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं थिंग। थिंग में क्या क्या चीज़ आ सकती है? ना टेबल है, कार है, मैंगोज, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग एंड लाइन। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर इसके अंदर शामिल आप कर सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट नाउन। तो हमने इतना ही डिस्कस करना था आज की वीडियो में। हम इतना डिस्कस करेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा इंशाल्लाह इस वीडियो में, और फिर डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जनाब क्या है हमारे पास? प्रोनाउन। प्रोनाउंस की डेफिनेशन देख लिया, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रोनाउंस आर स्मॉल वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, उनको प्रोनाउंस कहते हैं। मसलन जो है किसी भी नाम, फॉर एग्जांपल अली का नाम ले, तो बार बार पैराग्राफ में अली कहेंगे या उस्मान कहेंगे तो बुरा लगेगा, तो उसकी जगह पे जो इस्तेमाल लफ्ज़ होगा उसको प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक ही, यू, आर्स, देमसेल्व्स, सम, ईच। ओके, ये सारे इस तरह की चीज़ें प्रोनाउन होते हैं जो कि उन नाउन्स की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। वी कैन यूज़ ए प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मोस्ट मतलब ये और भी शॉर्ट कर दिए यहाँ पे तारीफ थोड़ी मैंने, कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ किए जा सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव प्रोनाउंस, अगर हमारे पास प्रोनाउन ना होते तो फिर क्या होता? वी शुड हैव टू रिपीट अ होल लॉट ऑफ नाउन्स। तो फिर हमें वही नाउन्स जो हैं अगेन एंड अगेन रिपीट करने पड़ते अगर प्रोनाउन ना होते तो प्रोनाउंस की दुनिया में एग्जिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर ये ना होते तो फिर आप नाम ही लेते रहते बार एंड अगेन एंड अगेन। किसी ऐसे में फॉर एग्जांपल किसी का नाम है तो वो बार बार आप उसका नाम लिखते, बड़ा अजीब सा लगता। इसी तरह गुफ्तगू में भी एक बंदे का बार बार नाम लेना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रोनाउंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोनाउंस की कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है जनाब? आई रीच होम एट 6 in the evening। ठीक है, येलो कलर मैंने कोडिंग की हुई है, ये आपका प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फिर प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में देख लेंगे। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, डिड समवन सी अ रेड बैग ऑन द काउंटर। इनडेफिनिट प्रोनाउन है समवन। ओके, थर्ड है, इन दिस इज दिस द बॉय हु won the first prize। ठीक है, क्या ये वो लड़का है जो जिसने पहला प्राइज विन किया? तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव इंडेफिनिट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। डिटेल में नहीं जा सकते, अब अलग वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पर जस्ट आपको इंडिकेट करना है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दैट इज माई मॉम। पोजेसिव प्रोनाउन है जनाब माई। और आई हर्ट माई सेल्फ यस्टरडे व्हेन वी वर प्लेइंग क्रिकेट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। ओके, आपके सामने देख लें, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, इसको होल्ड करके देख सकते हैं। आई, समवन, हु, माई सेल्फ। मैंने आपके आसानी के लिए इसकी कलर कोडिंग भी यहाँ पर कर दी है। ओके जी नाज़रीन, वर्ब को हम देखते हैं। वर्ब इज़ अ किंग इन इंग्लिश। ये जनाब इंग्लिश में बादशाह है, किंग है वर्ब। ठीक है, इसके आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। Verbs are words that denote an action that is being performed by the noun or the subject in a sentence. Okay? कि verbs होते हैं उनका काम क्या होता है? कोई भी जो actions perform करते हैं noun या फिर subject sentence के अंदर, उन actions को जाहिर करते हैं verb के थ्रू। verb उन actions को जाहिर करता है। ठीक है, वो action basically verb ही होते हैं। They are also called action words। इनको action words भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि action words कौन से होते हैं, आप आंखें बंद करके बताएं कि वर्ब जो है एक्शन वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से एक्शन वर्ड्स हैं? लाइक रन, राइट, डू, स्पीक
एंड कम एटसेट्रा, यानी कि दौड़ना, लिखना, कुछ काम करना, बोलना, आना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर्ब के ज़ुमरे में आती हैं। द शॉर्टेस्ट सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब। इन इंग्लिश के अंदर अगर शॉर्टेस्ट सेंटेंस है वो भी उसके अंदर वर्ब ज़रूर होता है। यू कैन मेक अ वन वर्ड सेंटेंस स्टॉप। अब ये स्टॉप जो है ये एक लफ्ज़ है, इससे आप एक लफ्ज़ से भी पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर इस पे मीनिंग नज़र आ रहा है कि जी रुक जाओ, रुक जाएं, तो ये स्टॉप है। बट वो कह रहा है कि यू कैन नॉट मेक अ वन वर्ड सेंटेंस विद एनी अदर पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच से आप एक लफ्ज़ का कोई सेंटेंस भी नहीं बना सकते, बट वर्ब इज़ द ओनली वर्ड थ्रू विच यू कैन मेक अ वन वर्ड सेंटेंस। ओके, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने है। वर्ब की एग्जांपल्स देखते हैं। शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। आमिर एंड नदीम आर गोइंग टू द मूवीज। माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक। डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? माई नेम इज़ उमर फारूक। ओके, इसमें जनाब देख सकते हैं आप कि ये जो वर्ड्स हैं रेड में मैंने इंडिकेट किए हैं। प्ले वर्ब है, गो वर्ब है, विजिट वर्ब है, हैव वर्ब है, इज़ ऑल्सो इज़ अ वर्ब। ओके, तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। जितने भी एक्शन वर्ड्स होंगे इनको हम वर्ब की कैटेगरी में शामिल करेंगे। नेक्स्ट जनाब एडवर्ब। कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं अपने नाम से खुद जाहिर कर रही होती हैं हम क्या चीज़ें हैं। एडवर्ब, ओके, द वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब एक्सप्रेसिंग। क्या एक्सप्रेस कैसे हैं? मैनर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्लेस जाहिर करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं और एडवर्ब ऑफ फिर डिग्री भी होते हैं। ठीक हो गया। कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब के अंदर ऐड करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और उसके बाद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई अ फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा किसी भी फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है, क्लॉज को कर सकता है या फिर सेंटेंस को भी पूरे को भी एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर सकता है। कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसकी डेफिनेशन जब स्कूल्स में पढ़ाते हैं बेसिक बच्चों को, वो यही है, इसके नाम से जैसे जाहिर है, एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, ये वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, ऐड करता है इसके अंदर, या फिर इसको मॉडिफाई करता है या फिर क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसका भी फंक्शन। अली रन्स फास्ट। देखें, रन्स क्या है? आपका वर्ब है बट फास्ट उसको मॉडिफाई कर रहा है। दौड़ता है बट तेज दौड़ता है। शी स्पीक्स फ्लुएंटली नाइसली। अब शी स्पीक्स क्या है? वर्ब है, वेयर एज फ्लुएंटली या फिर अगर नाइसली आप लगा देते हैं तो ये इसका एडवर्ब है कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दे अकम्प्लिश द टास्क एफिशिएंटली। दे अकम्प्लिश द टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, ओके, इसमें ये जो अकम्प्लिश्ड है ये वर्ब है, वेयर एज एफिशिएंटली इसका एडवर्ब है कि वो काम करता है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, टास्क अपना कंप्लीट करता है बट बहुत एफिशिएंटली कंप्लीट करता है। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि एडवर्ब क्या करता है। अच्छा, एडवर्ब की और आगे जाके हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो तो बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। बट याद रखें, ये देखें सारे वर्ब्स के बाद ही एडवर्ब ऐड हो रहा है। हमेशा वर्ब के बाद ऐड होता है एडवर्ब, इसको याद रखिएगा। बाद में जब एडजेक्टिव हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर डिफरेंस फिर नज़र आएगा। एडवर्ब और एडजेक्टिव में लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, एडवर्ब की कुछ और एग्जांपल आपके सामने ज़रा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखनी है। डिड यू कम हियर टू बाय एन अम्ब्रेला। यहाँ पे कलर कोडिंग मैंने ज़रा क्लियर कर दी है। येलो में जो है वो वर्ब है और हियर ये जो ब्लू के अंदर आपको लफ्ज़ आ रहा है ये एडवर्ब है और साथ में मैंने आगे मेंशन कर दिया ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम हियर, आप यहाँ आते हो। ठीक है, ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो नेक्स्ट क्या है? आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे एज आई वाज सिक। ओके, देखिए गो है, वर्ब है, इसको यस्टरडे साथ में ऐड कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब टाइम प्लेस, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी एट ऑल। तो यहाँ पर जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लिख लें। अहमद रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक है, देखें ये सारे येलो में वर्ब है। रीड क्या है? वर्ब है और न्यूज़पेपर को रीड करता है एवरी डे, हर रोज़। ओके, ये फ्रीक्वेंसी है, कितने दिनों के बाद करता है वो फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में देख लें आप, कैन यू प्लीज़ कम क्विकली।
क्या आप आ सकते हैं क्विकली, जल्दी से। तो ये क्विकली क्या है, एडवर्ब है, तो मैनर है। ओके, Umar was so sleepy that he could hardly keep his eyes open during the meeting. तो यहाँ पे जनाब हार्डली जो है ये एडवर्ब है, बट वर्ब कहाँ चला गया? चलें ये मैं आप पे छोड़ता हूँ जनाब, या आप कमेंट्स में बताइएगा कि वर्ब यहाँ पर कौन सा था। मैंने जानबूझ के नहीं किया ताकि आप थोड़ा सा आपका भी टेस्ट हो जाए, हल्का फुल्का सा। मैंने लंबा चौड़ा ये एक सेंटेंस है तो ठीक हो गया जनाब। कम, गो, रीड्स, कम एंड यहाँ पे नहीं है, ये सारे क्या हैं जनाब, वर्ब हैं। वेयर एज, हियर, yesterday, every day, quickly and hardly, ये सारे क्या हैं जनाब, एडवर्ब हैं। और आगे मैंने मेंशन कर दिया एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर एंड डिग्री। दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब। जी नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, इसको एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और प्रोवाइड more information about the noun or the subject pronouns in a sentence। ठीक है, एडजेक्टिव तो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव करता था, एडवर्ब जो था। वेयरएज एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका ताल्लुक होता है, उसकी कोई अच्छी या बुरी क्वालिटी आपके सामने लेके आता है एडजेक्टिव्स। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स इंक्लूड गुड, अगली, क्विक, ब्यूटीफुल, लेट एट्सेट्रा। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इस तरह की होती है शक्ल एडजेक्टिव्स की कि किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी या बुरी बताता है, इस तरह के वर्ड्स उसके अंदर यूज़ होते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। आगे इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सीरीन। ठीक है, प्लेस देखें, प्लेस नाउन है। हमने कल जो विजिट किया था जिस जगह पे, वो क्या है, सीरीन। ओ, बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको प्यार। तो क्या है, सीरीन क्या है, एडजेक्टिव है, प्लेस क्या है, नाउन है। The next, did you see how big that dog was? How big that dog was। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एडजेक्टिव नॉर्मली बाद में पहले आता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, सम टाइम बाद में भी आता है। तो इसका यहाँ पे क्या है, बिग दैट डॉग वाज, डॉग नाउन है और इसकी एडजेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नॉर्मली एडजेक्टिव द डॉग बिग, ये हो गई, समझ आ गई। नेक्स्ट, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, वेदर नाउन है और प्लेजेंट एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। वेदर कुछ भी हो सकता है, प्लेजेंट भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है। द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वाज लवली, कि रेड ड्रेस क्या है, बेसिकली नाउन है और ड्रेस बेसिकली नाउन है और उसको जनाब जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या है, लवली, खूबसूरत था। आपने जो ड्रेस पहना हुआ था रेड कलर का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, ये इसका एडजेक्टिव है। आखिरी सेंटेंस देख लेते हैं जनाब। माई ब्रदर हैड ओनली वन चपाती फॉर ब्रेकफास्ट। चपाती नाउन है और ओनली जो है दे क्या है, ये उसकी एडजेक्टिव है, उसको तारे की सिर्फ एक ही चपाती है। ओके, बहुत समंदर है बड़ा, इसको अगर हम स्टडी करना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है एडजेक्टिव ऑल्सो, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बट यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, और अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, ये ऐसी चीज़ होती है जो कि कनेक्ट करती है, जोड़ती है दो हिस्सों को, सेंटेंसेस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ती है, या फिर फ्रेजेस को भी जोड़ सकती है, या फिर क्लॉजेस को भी जोड़ सकती है, इवन कुछ वर्ड्स को भी आपस में जोड़ती है। सम एग्जाम्पल कंजंक्शंस आर एंड, इस तरह की होती हैं कंजंक्शंस, एंड, आर, फॉर, येट, although, because, not only. These type of the words are called conjunctions, जो कि चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लासेस को, वर्ड्स को। जी, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। उज़ैर एंड अजलान हैड कम टू माई बर्थडे पार्टी। देखें, उज़ैर और अजलान दो नाउन है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है एंड, और ये क्या है, यही कंजंक्शन है। नेक्स्ट इज उमैर डिड नॉट गो टू स्कूल एज ही वॉज सिक। ओके, उमैर स्कूल नहीं गया क्योंकि जैसा कि वो बीमार था। तो एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, जिसने उसकी रीज़न बताई, जोड़ दिया उस चीज़ को। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। अनलेस यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है, इसको हार्ड वर्क को लिंक कर रही है आपके गुड मार्क्स के साथ। ओके, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रही है। आई हैव नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है,
ये देखें प्रोजेक्ट को कि मैंने अपना फंक्शन, अपना जो प्रोजेक्ट का उसको कंप्लीट नहीं किया, फिनिश नहीं किया, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चला गया। तो यहाँ पे येट जो है ये कंजंक्शन के तौर पे काउंट कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं जनाब, सॉरी ओके, यहाँ पे क्या है, एंड, एज, अनलेस एंड येट, दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस। ओके, समझ आ गया होगा यकीनन। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, इंटरजेक्शन। Interjections are words that are used to convey strong emotions or feelings. Interjection ऐसे words होते हैं जो कि strong emotions, feelings आपके एहसासात को जो है वो जाहिर करते हैं। Some example interjections are oh, wow, alas, hurrah, etc. ओके, इस तरह के अल्फाज होते हैं जो अचानक आप निकालते हैं, उसका कोई ख़ास इस तरह मीनिंग नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को, सडन को गुड न्यूज़ मिल जाती है, खुदा न खास्ता बैड न्यूज़ आपके सामने आती है, तो इस तरह के आवाज़ आप निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, जब भी आप इसको यूज़ करते हैं, अगली स्लाइड पे आप देख भी सकते हैं, जो ये सारे ओह, वाओ, अलास, हुर्रा एंड मैनी मैनी मोर जो ये इंटरजेक्शंस हैं, इनके बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये यूज़ करते हैं, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं इसको। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इंटरजेक्शंस की। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट। देखिए, वाओ के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है कि वाह, वो बड़ा हैरानगी से उस आर्ट के कह रहे हैं, तो उसको वाओ यूज़ किया। अलास, दैट इज़ रियली सैड। को बुरी न्यूज़ आती है तो वहाँ पे अलास यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं आप। हुर्रा, वी वन द मैच। जब भी आप मैच जीतते हो तो आपके ज़बान से इस तरह के अल्फाज, हुर्रा, वाओ, इस तरह के अल्फाज निकलते हैं जिनका कोई ख़ास मीनिंग नहीं होता, बट वो आपकी इमोशंस या फीलिंग्स को जाहिर करता है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस और वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर। एक प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक हिस्से को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कि प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है, वो शो करती है किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरी चीज़ के हिसाब से शो करती है। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं जनाब, इन, आउट, बिसाइड्स, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, ठीक हो गया, और ये चीज़ें जनाब अपोजिट। ओके, ये सारी क्या है आपकी प्रीपोजिशंस हैं। इन, आउट, बिसाइड्स, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अपोजिट्स, ये सारी एक चीज़ की पोजीशन दूसरी चीज़ के हवाले से बताती हैं, और यही सारी आपकी प्रीपोजिशंस हैं। इसकी हम कुछ और एग्जांपल आगे देख लेते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड पर कि कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। लाइक द चाइल्ड हिड हिज बर्थडे प्रेजेंट्स अंडर हिज बेड। बच्चे ने जो प्रेजेंट था वो कहाँ पे छुपाया था, बेड के नीचे। मॉम आस्क्ड मी टू गो टू द स्टोर नियर माई स्कूल। नियर जो है ये भी प्रीपोजिशंस है, और ये जो है स्कूल के हिसाब से कि कहाँ जाना है जनाब, स्कूल के नज़दीक जाना है, स्टोर के ऊपर, तो ये नियर आपकी प्रीपोजिशन है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रा लाइन्स ऑन द पेपर। जो टीचर होते हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि आप जनाब पेपर के ऊपर लाइन ड्रा करें। ऑन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशंस है। द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड। ओवर क्या होता है, ऊपर, कि चोरों ने दीवार के ऊपर से जंप लगाया और भाग गए। ओके, ओवर यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशंस। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्रीपोजिशंस। अंडर, नियर, ऑन, ओवर, ये सारी क्या है सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करके प्रीपोजिशंस बताई गई हैं। तो इसके साथ ही जनाब आज का हमारा ये लेसन ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो अभी आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, और उसके बाद जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।